Good morning, students. Now today we discuss fifth example. On curved surface पे हम discuss कर रहे हैं pressure on curved surface पे. The shape of interior of a vessel is double cone, and the ends begin open, and two portions being connected by a minute aperture at the common vertex. It is placed with one circular rim fitting close upon a horizontal plane, and is filled with water. Find the resultant vertical thrust upon it and prove that if it is 0, the ratio of axis of two portions is in the ratio 2:1. देखो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, यहाँ हमारे पास वेसल जो है वो डबल कोन की फॉर्म में है, शेप में है, और जो एंड्स हैं उसके वो ओपन है, and two portion being connected by a minute aperture at the common vertex. These are connected by a minute aperture at common vertex. ये नीचे कोन OCD और ये कोन आपका AOB. These are connected by a minute aperture at the vertex. It is placed with one circular rim fitting closed upon a horizontal plane and is filled with water. Find the vertical thrust upon it and prove that if it is 0, the ratio of axis of two portions is in the ratio 2:1. देखो यहाँ AOB and OCD are the two cones with common vertex at O. Now H1 and H2 are the heights of the cone. H1 is the height of this bigger cone जो आपको दिख रहा है, and H2 is the height of this cone. And let alpha be the semi-vertical angle of the cone. This angle, semi-vertical angle of the cone, is alpha. Now we are to find here resultant vertical thrust. Now resultant vertical thrust acting in downward direction is equal to vertical thrust on the curved surface of upper cone acting downward minus vertical thrust on the curved surface of the lower cone acting upward. हमें resultant vertical thrust निकालना है इसमें, और यहाँ किस डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं resultant vertical thrust डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अब जो वर्टिकल थ्रस्ट यहाँ जो लग रहा है वो इन दोनों कोन्स के कारण लगेगा, अपर कोन के कारण भी और लोअर कोन के कारण भी. अपर कोन के कारण जो आपका वर्टिकल थ्रस्ट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि जो आपका लिक्विड फिल है वो जो है सरफेस से ऊपर फिल है, तो जो प्रेशर लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. ठीक है. अब जो ये नीचे वाला लोअर कोन है उसमें जो आपका लिक्विड फिल है वो जो हमारा कर्व्ड सरफेस है उससे आप देख रहे हो नीचे फिल है, तो जो प्रेशर लगेगा वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. हमें रिजल्टेंट निकालना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले कोन के कारण जो वर्टिकल थ्रस्ट लग रहा है कर्व्ड सरफेस के कारण वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, तो ये हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए प्लस करने की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो यहाँ अपोजिट है. वो यहाँ इस पोर्शन के कारण जो वर्टिकल थ्रस्ट लगेगा लोअर कोन के कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर है. नाउ वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अपर कोन एक्टिंग डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं अपर कोन, वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के, मींस वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन अपर कोन. हम जो बात कर रहे थे वो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड की, वो किस डायरेक्शन में आ रहा था, अपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ जो हमारा है वर्टिकल थ्रस्ट वो यहाँ अपर इसके कारण अपर कोन के कारण वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका थ्रस्ट लगता है तो वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड व्हिच इज कंटेन्ड इन द वेसल. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपर कोन की, तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन अपर वेसल. ठीक है. तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला इनटू रो जी. क्लियर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ लोअर कोन. लोअर कोन के कारण किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो वर्टिकल थ्रस्ट है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के. और जो वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के लिए हमें यहाँ एक जो है इमेजनरी क्या लेना पड़ेगा, एक सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा. ये देखो हमने एक सिलेंडर बना रखा है, ये ABCD बनाया हुआ है सिलेंडर. तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मींस वेट ऑफ द सिलेंडर माइनस वेट ऑफ द कोन. कोन कौन सा, OCD, और सिलेंडर बना हुआ है हमारा ABCD सिलेंडर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम इनटू रो जी. क्लियर हो गया. ये डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है आपका वर्टिकल थ्रस्ट तो वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के, और अगर वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वॉल्यूम कंटेन इन द वेसल, सॉरी वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन वेसल, जो वेसल में कंटेन है उसके वेट के कारण होगा. क्लियर. चलो ये जस्ट फॉर्मूला लगा के हमने जस्ट वैल्यूज लिखी हुई है, फिर ये वैल्यूज हमने जो हमें रिजल्ट मिला इक्वेशन 2 और 3 से वो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया ताकि हम रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर पाए.
फिर ये वर्टिकल, ये थर्स्ट निकल गया हमारा रिजल्टेंट थर्स्ट। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर ये थर्स्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मीन्स यहाँ से रिलेशन आ गया, H1 की वैल्यू आ गई, H1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ H2, या फिर हम क्या बता सकते हैं, H1 इज टू H2 इज 2:1। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a hollow closed vessel in shape of cylinder surmounted by a cone is filled with liquid. If axis of cone की जो एक्सिस है, if the axis of cone be 3 times as long as that of the cylinder, then prove that resultant thrust on the surface of cone will be same in the two positions in which vessel can be placed with its axis vertical. यहाँ आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। जो कोन सरमाउंटेड हो रहा है सिलेंडर के, वो या तो अपवर्ड ऊपर सरमाउंट किया हुआ है, और एक केस में हमने वो नीचे सरमाउंट कर दिया, अटैच कर रखा। मतलब ये सिलेंडर, इसके ऊपर कोन, और जो एक सेकंड केस उसमें जो कोन है दिस इज सरमाउंटेड बाय द सिलेंडर इन डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट हमें निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, अ कोन जो है होलो क्लोज्ड वेसल जो है वो सिलेंडर की शेप में, विच इज सरमाउंटेड बाय अ कोन, इस शेप में है। एक्सिस ऑफ कोन, कोन की एक्सिस आपको कितनी दे रखी है, 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ऑफ द सिलेंडर की। अगर सिलेंडर की हाइट h है तो कोन की हमने 3h लेनी है। प्रूव करना है रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कोन, कोन के सरफेस पे जो आपका रिजल्टेंट थ्रस्ट होगा वो सेम होगा इन द टू पोजिशन, दोनों पोजिशंस में। मीन्स या तो अपवर्ड आप सरमाउंट कर लो या डाउनवर्ड सरमाउंट कर लो, दोनों पोजिशन में वो सेम होगा। मीन्स हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट निकालना है। ठीक है, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट अब हम निकाल रहे हैं। अगर ये आपका कोन जो है सरमाउंटेड अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर लगा हुआ है ये, तो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट आपका एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द सुपर इनकम्बेंट लिक्विड, है ना। क्योंकि अगर ये ऊपर है तो ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस तो ऊपर है और जो लिक्विड है उसके नीचे फिल है, तो ये लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड। मीन्स वो किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ द सिलेंडर माइनस वेट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक। सेकेंड केस में जब कोन आपका सरमाउंटेड डाउन द वर्टिकल सिलेंडर, तो अब इसमें देखो जो ये आपका कर्व्ड सरफेस है, अब जो लिक्विड है इसी जो है वो ऊपर है, फिल है किससे, कर्व्ड सरफेस से, तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो मींस जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द लिक्विड या वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट इन द वेसल, कितना वेसल में कंटेंट है। तो वो क्या आ गया, एक तो इसके कारण ये जो आपका सिलेंडर है, प्लस जो ये आपका कोन है उसके कारण। क्लियर है, फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, इनटू आपने क्या करना है, रो इनटू जी करना है। क्लियर है। और इस पार्ट में जो हमारा अपवर्ड था, अपवर्ड में के लिए वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के। तो हमने ये वर्टिकली इमेजनरी एक सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, तो इस पूरा सिलेंडर कहाँ तक, ये ए बी तो एक प्लेन, और जो दूसरा प्लेन है वो कहाँ तक, इस ओ, इस वर्टेक्स पे यहाँ तक, ये सिलेंडर पूरा। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपने किसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, इस अपने इस वेसल का, इस वेसल का वॉल्यूम मींस इस नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दिस कोन का वॉल्यूम, वो इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस पोर्शन, जो इस पोर्शन में आपका वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है उसका वेट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इन द शेप ऑफ होलो हेमिस्फीयर, वेसल किस शेप में, एक होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन is held with its axis vertical and the vertex uppermost. If it is filled with a liquid so as to submerge half of the axis of the cone in the liquid and the height of cone be double the radius of its base, show that resultant downward thrust of the liquid on the vessel is 15 by 8 times the weight of liquid that the hemisphere can hold. यहाँ देखो, इसमें जो आपका वेसल है वो किस शेप का है, एक होलो हेमिस्फीयर का की फॉर्म का है, विच इज surmounted by a cone which is held vertical and with its axis vertex uppermost, सबसे uppermost इसका vertex है। If it is filled with a liquid, अगर हम ये fill कर दें liquid से, so as to submerge half of the axis of the cone in the liquid, कितना आपने submerge करना है, ये cone का half of the axis जो है वो आपकी liquid में submerge होनी चाहिए। And the height of the cone, cone की height क्या है, double the radius of its base, जो इसके base की radius है उससे double है। Show that resultant downward thrust of the liquid of the vessel is 15 by 8 times the weight of the liquid that the hemisphere can hold. ठीक है, क्लियर है स्टेटमेंट। मीन्स जो ये आपका हेमिस्फीयर है BLC, इसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली R है। ठीक है, ऑन इट्स प्लेन बेस विद सेंटर ऑफ कोन इज सरमाउंटेड
whose vertex A is in upward direction. Height of the cone, cone की height twice थी उसकी radius से, means 2r is the height of the cone. Now vessel is filled with the liquid up to the height r because half of the axis जो है वो filled है. Surface of vessel जो है is partially pressed upward and partially downward क्योंकि half जो है आपका वो submerged है liquid के अंदर. Now resultant vertical thrust is equal to the weight of liquid in the vessel. Now अब जो ये आपका BCED, this is a frustum बन रहा है ये, whose radii of the ends, उसकी जो radii है उन जो ends की, वो एक की radii क्या है r/2 और दूसरे की क्या है r, और इस frustum की height कितनी है r. तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो इस frustum का इजीली, हमें फॉर्मूला पता है. Now weight of the liquid in frustum, जो लिक्विड का वेट होगा फ्रस्ट्रम में वो भी हम निकाल सकते हैं रोजी से मल्टीप्लाई करके. एंड वेट ऑफ द लिक्विड इन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में लिक्विड का वेट कितना है वो भी हम बता सकते हैं, निकाल सकते हो. तो हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट. रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट जो है अब वो यहाँ क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड इन फ्रस्ट्रम प्लस वेट ऑफ द लिक्विड इन हेमिस्फीयर. ठीक है, जो टोटल आपका रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट हमें जो निकालना है वो कितना आएगा आपका, जो आपका इस फ्रस्ट्रम का जो वेट है प्लस जो आपका ये हेमिस्फीयर का में जो लिक्विड फिल है उसका जो वेट है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क.